औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को, सिस्टर्स को आज की इस ट्रेनिंग में वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। हमारा जो सेशन जारी था, हम BCM पे बात कर रहे थे, ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर पे। तो BCM को डिस्कस करने से पहले हम तीसरी स्लाइड पे पहुंचे थे और हम छी को डिस्कस कर रहे थे। तो हमने पिछली जो स्लाइड थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो छी, जिसके अंदर छी की डेफिशिएंसी है उसकी अलामात क्या हैं, और जिसके अंदर जो है छी जो ठीक है उसकी अलामात क्या हैं। तो वो हमने डिस्कस किया था, ये आपके सामने है। इस स्लाइड के बाद जो है हम अगली स्लाइड पे जा रहे हैं, और वो स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आम स्लाइड है। उस स्लाइड को अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ले आए तो हम बहुत सारे सेहत के मसाइल जो हैं उनसे बच सकते हैं। जैसे कि आपके सामने एक इसको बेसिकली कहा जाता है बायो क्लॉक कहा जाता है। ये जो आपके सामने चाइनी मेडिसिन 24 आवर कैरिडियन क्लॉक, ये बेसिकली जो है इसको बायो क्लॉक भी आप कह सकते हैं। और जितनी भी चाइनीज थ्योरी है TCM की, वो इसके इर्द गिर्द घूमती है। इसको डिस्कस करने से पहले हमने ये देखना है कि जो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, वो निज़ाम एक सर्कल के तहत पूरी दुनिया में चल रहा है। अगर सूरज को देखा जाए तो उसकी अपनी टाइमिंग है, इसके साथ साथ ज़मीन अपने मदार के साथ, अपने ज़मीन जो है वो अपने जो उसका घूमना है वो अपने टाइम के अंदर है। इसी के साथ साथ जब ये चीज़ें, अगर ज़मीन के अंदर कोई डिस्टर्बेंस आती है तो उसके नतीजे में फिर अर्थक्वेक आता है, जल्जला आता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो जैसे अल्लाह ताला की ज़ात ने इस कायनात का एक निज़ाम बनाया जो एक डिसिप्लिन के तहत चल रहा है, इसी तरीके से अल्लाह की ज़ात ने जो इंसानी जिस्म है इसको भी एक डिसिप्लिन के तहत बनाया। और यकीनन अगर आप पीछे चले जाएं और अपने वलदैन को देखें, जो पुराने दौर के लोग थे उनको देखें, तो उनकी ज़िंदगी एक डिसिप्लिन के तहत थी और वो बहुत सारी बीमारियों से भी दूर थे और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे थे। सेहतमंद के साथ एक लंबी ज़िंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि उनकी जो ज़िंदगियां थीं, उनकी जो आदत थी, वो नेचर के बहुत करीब थी। आज हम बीमारियों की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? हम तेजी से हेल्थ के मसाइल की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? उसकी सबसे जो बड़ी वजह है कि हम नेचर से दूर हो रहे हैं। और उसमें इंसान जो है, चूंकि इस वक्त इंसान नई से नई इजादात कर रहा है, रोजाना की बुनियाद के ऊपर इंसान जो है तहकीक कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, नई नई चीजें इंसान के सामने जो है इंसान जो है उनको ला रहा है, और चीजों को आसान करने के लिए, मतलब आसानियां पैदा करने के लिए इंसान जो है वो नेचर को डिस्टर्ब कर रहा है। अब जब नेचर डिस्टर्ब होगी तो उसके नतीजे में जाहिर बात है हर एक्शन का रिएक्शन होता है, उसके नतीजे में मसाइल आएंगे और जो है स्पेशली इंसान की जो हेल्थ है वो इफेक्ट होगी। तो हमें दोबारा अपने आप को लौटाना होगा नेचर की तरफ। आइए आज की इस जो हमारी ट्रेनिंग है इसकी पहली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं, और इसमें हम बायो क्लॉक को देखेंगे। ये जो आपके सामने बायो क्लॉक है, आपके सामने घड़ी नजर आ रही है, और लेफ्ट हैंड पे आप देखें आपको सूरज नजर आ रहा है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जहाँ पे आपको सूरज नजर आ रहा है। ये बेसिकली इंसानी जिस्म की एक तरतीब है
अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखें तो 7 o'clock आप देखें, 7 o'clock यानी कि लिखा हुआ है 7 AM, फिर 8 AM, फिर 9 AM। ये वो टाइम है कि जिसमें जो छी है हमारी वो स्टोमिक के अंदर होती है, मैदे के अंदर होती है। यानी कि इस वक्त मैदे के अंदर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की जो सलाहियत है वो अरूज पे होती है। यानी मैदा इस वक्त जो है वो ताकतवर होता है और छी जो है इसमें ट्रेवल कर रही होती है स्टोमिक के अंदर। बेसिकली जो छी है ये हमारे ऑर्गन के अंदर तकरीबन 2 घंटे रहती है, हर ऑर्गन के अंदर ये ट्रेवल करती है। यानी कि उन 2 घंटों के अंदर उस ऑर्गन की जो ताकत होती है वो अरूज पे होती है। अब यहाँ पे देखिए, अगर स्टोमिक के नीचे के देखें तो नीचे लिखा हुआ है ब्रेकफास्ट, गुड कंसंट्रेशन एंड वॉक। अब इस जो 7 और 8 का टाइम है वैसे ये जो आपके सामने बायो क्लॉक है तो ये बेसिकली एवरेज लिया गया टाइम का, लेकिन जो नाश्ते का टाइम है वो है विद सनराइज। सनराइज के साथ जो है नाश्ता करना चाहिए, तो ये फिर उसकी एवरेज लेके ये क्लॉक बना दी गई, क्योंकि सनराइज जो है सर्दियों में टाइम चेंज हो जाता है, गर्मियों में और टाइम हो जाता है। तो इसका एवरेज ये लिया गया है कि जो नाश्ते की टाइमिंग है वो 7 और 9 के दरमियान हो जानी चाहिए, नाश्ता कर लेना चाहिए। उस वक्त चूंकि छी स्टोमिक में होती है और स्टोमिक जो है उसको न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के अंदर के लिए मतलब उस वक्त सही अच्छी पोजीशन में होता है। यहाँ पे हमें वॉक करनी चाहिए 7 और 9 के दरमियान। हमें यहाँ पे जो है क्या नाम है ब्रेकफास्ट करना चाहिए, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत शानदार इसके रिजल्ट हैं। इसके बाद अगर हम थोड़ा आगे चलें तो 9 और 11 के दरमियान जो छी है वो स्प्लीन में ट्रेवल कर जाती है, तिल्ली के अंदर। और स्प्लीन जो है ये हमारा वाइटल ऑर्गन है, और यहाँ पे हमने क्या करना है, क्लियरिंग थिंकिंग। हमारी जो थॉट्स हैं, हमारी जो सोच है वो क्लियर होनी चाहिए कोई भी चीज के बारे में। इसके बाद स्प्लीन कन्वर्ट्स फूड इनटू छी। इस दौरान जो स्प्लीन होती है वो तमाम न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट कर रही होती है छी के अंदर। अब जो स्प्लीन है, स्प्लीन का जो बैलेंसिंग ऑर्गन है, जो स्प्लीन को बैलेंस करता है वो स्टोमिक है। आप दोनों देखें तो ये दोनों आपस में दोनों इकट्ठे हैं छी के हवाले से देखा जाए। बैलेंसिंग ऑर्गन का मतलब ये है कि स्टोमिक खराब होगा तो स्प्लीन खराब होगी, स्प्लीन खराब होगी तो स्टोमिक खराब होगा। ये आपस में दोनों बैलेंसिंग ऑर्गन है। अब यहाँ पे अगर स्प्लीन को आप देखें तो स्प्लीन जो है इसके नीचे येलो कलर है। जितनी भी पीले रंग की चीजें हैं वो तिल्ली को मजबूत करती हैं। अगर हम पीले रंग की चीजें खाएंगे तो हमारी स्प्लीन को मजबूत करेंगे। स्प्लीन का जो एम्पावरिंग कलर है, यानी कि स्प्लीन को ताकतवर करने वाला जो कलर है वो येलो है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि जैसे कि ये कायनात जो है इसके 5 पिलर हैं। ये कायनात 5 चीजों पे खड़ी है। उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली चीज है वो अर्थ है, वो जमीन है। तो जो स्प्लीन और स्टोमिक हैं इनको जिस्म का अर्थ समझा जाता है, ये जिस्म की जमीन है। अगर ये दोनों ठीक होंगी तो हमारी पूरी बॉडी जो है ठीक होगी। यानी कि जमीन के अंदर अगर न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं तो फसल अच्छी होगी, अगर जमीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो फसल अच्छी नहीं होगी। तो स्प्लीन और स्टोमिक इनको अर्थ के साथ लिंक किया गया है। इसके साथ आगे हम अगर बढ़ें, ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद अगर आगे हम पढ़ें तो 11 से लेके 1 बजे तक, 11 से लेके 1 बजे तक, 11, 12 और 1
इस दौरान जो छी होती है ये चली जाती है हार्ट के अंदर, दिल के अंदर। 11 और 1 के दरमियान छी जो है वो दिल के अंदर चली जाती है। इस वक्त दिल जो है सही अरूज पे होता है, यानी कि जब सूरज हमारे बिल्कुल सर के ऊपर होता है जब सूरज अरूज पे होता है उस वक्त हमारा दिल के अंदर छी मौजूद होती है। ब्लड सर्कुलेशन इस दौरान बहुत अच्छी हो जाती है, हाई एनर्जी। और ये लंच टाइम है, इस टाइम हमें लंच करना चाहिए, 11 और 1 के दरमियान एक हमें लंच कर लेना चाहिए। अब इसी के साथ साथ इस दौरान हमें मूवमेंट करनी चाहिए, हमें मुख्तलिफ काम करने चाहिए ताकि हमारी ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन हो। अगर हम 11 और 1 के दरमियान अपनी ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करेंगे तो उसके नतीजे में हम हार्ट के मुख्तलिफ मसाइल से बच सकते हैं। अब यहाँ पे जी, यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो सुर्ख कलर है, लाल रंग की जो चीजें हैं वो दिल को मजबूत करती हैं। सुर्ख कलर की चीजें, जो लाल रंग है वो हार्ट को सपोर्ट करता है। अब हमें इस टाइम यानी कि दिन को लंच में, स्पेशली लंच के अंदर बात करूं तो लंच में हमें सुर्ख कलर की चीज लाजमी ऐड करनी चाहिए। मतलब सुर्ख कलर की चीज में गोश्त आ जाता है, इसके अलावा टमाटर भी आ जाते हैं, और मुख्तलिफ कलर की जो रेड कलर की चीजें हैं वो हमारे हार्ट को मजबूत करती हैं। इस वक्त छी जो हार्ट में होती है, फिर अगले जो टाइम होता है 1 से लेके 3 बजे तक जो छी है वो ट्रेवल कर जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर और 2 घंटे छोटी आंत के अंदर रहती है। 1 से 3 बजे तक यहाँ पे सॉर्ट एंड अब्जॉर्ब फूड, लो एनर्जी। अब यहाँ पे इस टाइम जो है हम जो है हमारी जो छोटी आंत है वो उसका एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो हाई लेवल पे होता है, वो सही तरीके से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रही होती है। कुछ स्टोमक में एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं और इसी के साथ साथ कुछ न्यूट्रिएंट जो इसमें छोटी आंत में एब्जॉर्ब होने होते हैं। तो इस वक्त जो छोटी आंत है वो छी के अरूज पे होने पे, छी को अच्छे लेवल पे होने पे एब्जॉर्ब कर रही होती है। अब यहाँ पे इसके बाद आ गया जी नैप टाइम, मतलब यहाँ पे जिसको आप कहते हैं कलूला करना, मतलब रेस्ट करना दिन के खाने के बाद, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस्लाम के अंदर इस पे आप हदीस मुबारक आप कलूला करते थे दिन के खाने के बाद, तो वो इस पे रिसर्च हुई तो उससे आपकी बॉडी जब रेस्ट होती है तो आपकी इंटेस्टाइन जो होती है वो सही तरीके से एब्जॉर्ब उस टाइम कर रही होती है। अब हार्ट का जो हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसको फायर के साथ तशबीह दी गई है, आग के साथ। मतलब जो आग है उसका कलर भी लाल होता है और दिल की जो चीजें मजबूत करती हैं वो भी लाल चीजें मजबूत करती हैं। तो यहाँ पे जो फायर है उसको हार्ट के साथ जो है वो लिंक किया गया है। इसके बाद स्प्लीन जो हमारी छी है वो आगे ट्रेवल करती है स्मॉल इंटेस्टाइन से 3 से लेके 5 बजे टाइम है इसका, चली जाती है ब्लेडर के अंदर। जब ये ब्लेडर में पहुंचती है मसाने के अंदर तो उस वक्त एनर्जी रिस्टोर हो रही होती है। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से खारिज होने चाहिए और ये 3 से 5 के दरमियान हमारे मसाने के अंदर होती है, जो छी है वो ट्रेवल कर जाती है। और इसके बाद जो है 5 से 7 के दरमियान शाम को ये किडनी के अंदर चली जाती है और ब्लेडर और किडनी को जो इसका जो मतलब वाइटल वो लिया गया है 5 एलिमेंट थ्योरी के अंदर, वो पानी लिया गया, वाटर लिया गया है। आप पानी जितना ज्यादा पिएंगे उसमें किडनी का फंक्शन और ब्लेडर का फंक्शन डेफिनेटली अच्छा होता है। तो यहाँ पे जो 5 एलिमेंट थ्योरी के अंदर 5 में जो तीसरी जो चीज ली गई है वो वाटर है और वाटर को लिंक किया गया ब्लेडर और किडनी के साथ। अब किडनी को और ब्लेडर को कौन सी चीजें मजबूत करेंगी, वो है ब्लैक कलर की चीजें। जो ब्लैक कलर की चीजें हैं वो किडनी को एम्पावर करती हैं।
मतलब ब्लैक कलर, जैसे काले चने हैं, काली मिर्च है, जितनी भी काली रंग की चीजें खाएंगे तो वो हमारे किडनी को मजबूत करती हैं। इसके बाद छी ट्रेवल करती है, आगे बढ़ती है छी, और 7 से लेके 9 बजे तक रात को, यानी कि अभी हमारी छी जो है अभी ट्रेवल कर गई है 7 से 9 बजे तक, ये हमारी पेरिकार्डियम के अंदर चली जाती है। इस दौरान मतलब जो है हमें रीडिंग करनी चाहिए, और इसमें अपने बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए, सेल्फ लव के बारे में, अपने बारे, अपनी पे जो गुड हैबिट्स हैं उनको वो रिवाइज करें, मेरे अंदर कौन सी अच्छी आदत हैं। तो पेरिकार्डियम के अंदर 7 से 9 बजे तक जो है वो छी होती है, 7 से 9 बजे तक, ये 2 घंटे यहाँ पे रहती है। इसी के साथ साथ 9 बजे से लेके 11 बजे तक छी ट्रेवल करके ट्रिपल बर्नर भी इसको कहा जाता है, ट्रिपल वार्मर भी कहा जाता है, उसके अंदर चली जाती है। ट्रिपल वार्मर जो हमारा है, या ट्रिपल बर्नर जो है, ये हमारा बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम है। सबसे पहली जो चीज है वो हमारा मुंह है, मुंह का अंदर जो ओरल है हमारा, ये पहला हिस्सा है, इसको कहते हैं फर्स्ट बर्नर। दूसरे नंबर पे जो चीज है हमारा, दूसरा जो वार्मर है या बर्नर है, वो हमारी खुराक की नाली और मैदा है, यानी कि ईसोफेगस और स्टोमिक। और तीसरा जो हमारा बर्नर है वो है छोटी आंत और बड़ी आंत। 9 से लेके 11 बजे तक जो है छी हमारी इस ट्रिपल बर्नर के अंदर होती है, और इस मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, और यहाँ पे हमें रेडी होना चाहिए, नींद की तरफ जाना चाहिए। इस वक्त जो हमारी छी है, अभी जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, इस दौरान हमारी छी इस वक्त जो है वो ट्रिपल बर्नर के अंदर है, मतलब इसमें इस वक्त। अब यहाँ पे इसको जो 5 एलिमेंट का जो लिया गया एलिमेंट वो फायर है, क्योंकि पेरिकार्डियम दिल के ऊपर वाली तय होती है, तो दिल से लिंक है, तो यहाँ भी इसकी फायर है, बैल इसका जो 5 एलिमेंट का जो आंसर लिया गया है। इसके बाद ये 11 से लेकर रात 1 बजे तक गाल ब्लेडर के अंदर होती है, पित्ते के अंदर चली जाती है अच्छी। इस दौरान हमें रेस्ट करना चाहिए, नींद हमारी होनी चाहिए, और हमें डीपली यहाँ पे स्लीप की तरफ जाना चाहिए। मिड नाइट होती है, ये मिड रात का मतलब आधी रात होती है, और हमारे ब्लड सेल जो है इसमें रिपेयर भी हो रहे होते हैं, बन रहे भी होते हैं, और इसके साथ साथ जो बाइल होता है वो अपना फंक्शन कर रहा होता है मुख्तलिफ बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे 11 से लेके 1 बजे तक जो है वो हमारी छी जो है वो गाल ब्लैडर के अंदर होती है, और 1 बजे से लेकर रात 3 बजे तक जो छी है, जो वाइटल फोर्स है, वो लिवर के अंदर मौजूद होती है। यहाँ पे डीपली हमें स्लीप चाहिए, और इस दौरान जो है ब्लड की सफाई हो रही होती है, और इसके साथ साथ जो है इन दोनों को लिंक किया गया यहाँ वुड के साथ, लकड़ी के साथ। अब यहाँ पे देखा आपने कि रात के इस आधी रात में ये हमारा क्लींजिंग प्रोसेस क्यों हो रहा होता है सुबह जब उठते हैं, कि चूंकि लिवर के तकरीबन 7 मुख्तलिफ काम है। एक काम लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन भी करना होता है ब्लड की, तो यहाँ पे हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होती है। इसलिए जब हम रात को अपना क्लींजर लेके सोते हैं तो उस दौरान हमारी जो बॉडी है वो अच्छे तरीके से रात को क्लींजिंग हो जाती है, लिवर की क्लींजिंग हो जाती है, ब्लड की क्लींजिंग हो जाती है। आगे हम बढ़ते हैं, 3 से लेके 5 बजे तक जो छी है वो लंग्स के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, लंग्स में चली जाती है, फेफड़ों के अंदर। आपने कभी ध्यान किया हो, कभी किसी को दमा हो या अस्थमा हो, उसको सुबह सवेरे इस टाइम अटैक होता है, दमे का दौरा पड़ता है उसको। अब आप देखें कि उसको इस टाइम दौरा क्यों पड़ता है। इस टाइम जो है जो ऑक्सीजन होती है वो फ्रेश होती है, और उसके जो लंग्स होते हैं वो फ्रेश ऑक्सीजन को बर्दाश्त नहीं करते। जब फ्रेश ऑक्सीजन लंग्स के अंदर जाती है तो लंग्स आगे चूंकि बीमार हैं, हेल्दी नहीं है, तो उसको यहाँ पे खांसी और जो दम है उसका अटैक, स्टमक का अटैक हो जाता है। तो यहाँ पे इस दौरान जो है 3 से 5 जो है हमारी मेमोरी के ऊपर काम हो रहा होता है, हमारी जो ब्रेन है यादाश्त के ऊपर काम हो रहा होता है, फेफड़ों की क्लींजिंग इस वक्त हो रही होती है। और ये वो टाइम है कि इसमें अगर हम मतलब कहते हैं जब अर्ली इन द मॉर्निंग हम उठेंगे
तो यहाँ पे हमारे फ्रेश ऑक्सीजन लेंगे तो इसके नतीजे में हमारे फेफड़े मजबूत हो रहे होंगे। फिर ये हम लास्ट में पहुंच के सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया 5 से लेके 7 बजे तक। अब सुबह हो गई 7, 5 से लेके 7 बजे तक लार्ज इंटेस्टाइन्स, बड़ी आंत के अंदर जो है छी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन्स के अंदर पहुंच चुकी होती है। फिर यहाँ पे हम जो है फिर इसके यहाँ पे हम पखाना करते हैं, सुबह उठ के स्टूल पास करते हैं और हम यूरिन जो है वो उसको पास कर रहे होते हैं। तो ये हमारी छींक है जो अब इसको लिंक कर किया गया है मेटल के साथ, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन्स को। यहाँ पे एक चीज रह गई थी, लिवर के बारे में चीज रह गई थी। लिवर को जो चीजें मजबूत करती हैं खाने में, वो ग्रीन चीजें मजबूत करती हैं लिवर को। जितनी भी सब्ज रंग की चीजें हैं वो जिगर को मजबूत करती हैं। सफेद रंग की चीजें जो हैं वो फेफड़ों को मजबूत करती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो है ये बायो क्लॉक जो है ये कंप्लीट हुई। अब यहाँ पे हमने अपनी आदत को ठीक करना है, हार्मोनाइजिंग हैबिट्स। हम कोशिश करें कि हम जो अर्ली इन द मॉर्निंग उठें, और उठने का जो टाइम है वो जब हम सुबह सवेरे नमाज का टाइम होता है, बीइंग अ मुस्लिम, हम उस टाइम उठें। और उसके बाद जो है हम पहाना मुंह बाउल्स, यानी कि हमारे बॉडी का जो अंदर जितने भी टॉक्सिक मटेरियल होता है उस वो बॉडी से खारिज होना होता है, हमने स्टूल पास करते हैं और मेडिटेट करें, मेडिटेशन करें। फिर इसके अलावा जो है हमारा आगे फिर ब्रेकफास्ट का टाइम, फिर वॉक का टाइम, फिर उसके बाद डाइजेस्ट का। फिर इसके अलावा आगे हमारी 9 और 11 टू 8 मेन मील फॉर द डे, मतलब यानी कि 11 से लेके 1 बजे तक ये बनता है टाइम। इस दौरान हम जो है मतलब वैसे जो मतलब रूटीन होती है कि आप नाश्ता जब किया तो दिन 11 बजे या 10 बजे आप फ्रूट ले लें, इस तरह की चीज़ खा लें। और 11 बजे के बाद फिर 1 बजे तक आप नाश्ता दिन का खाना खा लें, यानी कि लंच कर लें। और इसके बाद आगे ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये पूरी एक तरतीब बनती है। तो अभी हमने करना क्या है जी, हमने अगर एक अच्छा लीडर बनना है और अपनी सेहत को मेंटेन करना है तो हमने इस तरतीब को जो है वो ठीक करना है। इसको कहते हैं बायो क्लॉक। अब अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट थिंग्स रिड्यूस ओवर छी। हम बायो हमारी जो क्या कहते हैं ये छी जो है, जो वाइटल फोर्स है, ये क्यों कम हो जाती है, इसको कौन सी चीजें कम करती हैं। सबसे जो पहली चीज है जो हमारी छी को डिस्टर्ब कर रही है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। जो इस वक्त हम माहौल को बर्बाद कर रहे हैं, इस वक्त गाड़ियों का धुआं आप देख रहे हैं, इंडस्ट्री का धुआं। फिर हम मतलब जदीद से जदीद जो है वो हम रिसर्च कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारा जो इन्वायरमेंट है वो नेचुरल नहीं रहा, डिस्ट्रक्शन का शिकार हो चुका है। इसके अलावा लैक ऑफ एक्सरसाइज, हमारी जिंदगियों से एक्सरसाइज निकल चुकी है। चूंकि हम सुस्त रवि का शिकार हो चुके हैं, मतलब हम ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। किसी प्लाजे में जाना हो तो हम सीढ़ियों के बजाय लिफ्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम चलना पड़ भी जाए तो हम उसको मतलब जो है तकलीफ समझते हैं। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से छी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो छी डिस्टर्ब करती है वो ओवरवर्क, नॉट टेकिंग प्रॉपर रेस्ट, मतलब हम रेस्ट नहीं करते। आप देखें हमारी नींद बिल्कुल डिस्टर्ब है सोशल मीडिया की वजह से। मतलब हम हर वक्त रात को दिन को मोबाइल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर लगे होते हैं। उसके नतीजे में हमारी जो है छी ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होती है। अच्छा, चूंकि वाइटल फोर्स जो होती है मैंने पहले बता दिया आपको, उसकी बायो क्लॉक, जो ही बायो क्लॉक डिस्टर्ब होगी तो छी खराब हो जाएगी। इसके बाद जो मेडिसिन है, एलोपैथी की मेडिसिन जो है, जो भी शख्स दवाइयां खा रहा है उसकी अगर आप नेल पे देखेंगे तो छी नहीं होगी। ये चूंकि केमिस्ट्री के ऊपर बेस करती हैं, केमिकल हैं, तो केमिकल जो हैं वो इंसानी जिस्म के अंदर जो छी है उसको डिस्टर्ब करते हैं। इसके बाद जो चीज है वो है जंक फूड। आज देख रहे हैं कि जो हम फूड इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी 95% जो फूड है वो जंक फूड है। तो हम चीज़ों को ओवर कुक करके ले रहे हैं। तो जंक फूड जो है वो छी को डिस्टर्ब करती है। प्रोसेस फूड हो गई,
यानी कि जो ब्रेड ब्रशें खाते हैं, ये बर्गर है, ये सारे जो है ये प्रोसेस फूड। फिर हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है जैसे ओवर कुक करना, पकाना, ये प्रोसेस हो जाता है। स्लीपिंग यानी कि बहुत ओवर स्लीपिंग यानी कि बहुत ज़्यादा सोने से भी जो है छी जो है उसके ऊपर जो है डिस्टर्ब हो जाता है। और वेक अप टाइमली, टाइम पे सुबह ना उठना, ठीक है, वो भी प्रॉब्लम होता है। ये आपके सामने चंद चीज़ें मैंने रखी कि जिससे छी जो है वो डिस्टर्ब होती है। आज के बाद आप सब लोगों ने अपनी छी पे वर्क करना है, छी को बेहतर करना है। अगर आपकी छी बेहतर है तो अपनी फैमिली की छी को चेक करें, अपने बच्चों की छी को चेक करें। छी बेहतर होगी तो हेल्थ बेहतर होगी, मतलब आपका जो हेल्थ का लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम छी को कैसे बढ़ा सकते हैं? हाउ कैन वी इंक्रीज ओवर छी? हम छी लेवल को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसको जरा चेक करते हैं। छी लेवल को बेहतर करने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है, एक्सरसाइज अर्ली इन द मॉर्निंग। हम सुबह सवेरे जो है एक्सरसाइज करें। कम से कम हमें सुबह सवेरे जो है, कम से कम, ज्यादा नहीं तो हमें आधे से पौना घंटा जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए। लाइट एक्सरसाइज करें, आप रनिंग करें, आप वॉक करें, जॉगिंग करें, ठीक है। तो सुबह सवेरे आप जो है एक्सरसाइज करें, जिससे आपकी बॉडी की, जो कि रात को रेस्ट किया होता है, ताकि आपकी सुबह बॉडी की तमाम ऑर्गन जो हैं वो टोनिफाई हो जाएं, और इसी के साथ साथ बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो मेंटेन हो जाए। और दूसरे नंबर पे छी कैसे बेहतर होगी? अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। जितना जल्दी आप सोएंगे इतना जल्दी आप उठेंगे, ये तो एक फार्मूला है दुनिया के अंदर। जितना लेट आप रात को बेड पे जाएंगे या सोएंगे तो इतना जल्द आप लेट जो है वो उठेंगे। ये जो दूसरी चीज है कि हमें जल्दी सो जाना चाहिए, और सोने का टाइम जो है वो कम से कम हमें 10:30-11 तक सो जाना चाहिए। इसी के साथ साथ ऑर्गेनिक डाइट का इस्तेमाल करें। हम अपनी खुराकों के अंदर फल और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। इसके साथ साथ जो जंक फूड है, अगर हम गोश्त खाते हैं तो गोश्त हमारा जो है वो मुख्तलिफ जो फीड दी जाती है जानवरों को, ठीक है। अभी आप देखते हैं कि मुख्तलिफ हमारा जैसे ये पोल्ट्री की फीड है, इसमें आप देख रहे हैं जो हमारी ये शेवर मुर्गी है, ये टोटली जो है इनऑर्गेनिक है, ये है ही पैदाइश मुख्तलिफ केमिकल की। इसके साथ साथ आप आजकल बकरों को, आजकल फिश, सर्दियां आ गई हैं, जो मछली है, मछली अगर कोशिश की जाए तो दरियाई खाई जाए। दरिया की जो है, जो भी ये फार्मिंग करते हैं तो वो भी मछली को फीड डालते हैं, जो मुर्गियों वाली फीड होती है इसी तरह की होती है, वो भी केमिकल होते हैं। इसी के साथ साथ जानवर अगर बकरा है तो उसको भी आजकल फीड दी जाती है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो हमें ऑर्गेनिक डाइट की तरफ हमें कन्वर्ट होना होगा। ऑर्गेनिक डाइट का सबसे बड़ा जो तरीका है, बड़ा आसान तरीका है कि आप किचन गार्डनिंग करें। घर के अंदर जो है गमलों की सूरत में आप जो है, या खाली कोई थोड़ी सी जगह है वहां पे आप जो है सब्जियां उगाएं, अपनी मिर्चें घर में खुद लगाएं, आप जो है अपना भिंडियां खुद लगाएं, बैंगन खुद लगाएं। तो ये छोटा सा आप कर सकते हैं, ये बड़ा इजी होता है। तो आप जो है ऑर्गेनिक डाइट से अपने आप को लेके जाएं। आप जितना ऑर्गेनिक डाइट की तरफ जाएंगे उसके नतीजे में आपकी जो हेल्थ है वो मजीद बेहतर होना शुरू हो जाएगी, और जो छी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ क्लीन ईटिंग। क्लीन ईटिंग का मतलब ये है कि हमें साफ सुथरा खाना चाहिए। साफ सुथरा का मतलब क्या है? अगर हम खाना खा रहे हैं तो उसके साथ सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। अगर हम खाना खा रहे हैं, अब उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है वो हम चेक करें। मतलब हम जब होटलिंग करते हैं तो होटलों में घी इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे ट्राइग्लिसराइड का बहुत ज्यादा होता है, एलडीएल बहुत ज्यादा होता है। तो इसके साथ हम जो है जो जो मतलब जितनी भी जो टेस्ट देखे ना, जब हम पिज्जा या बर्गर इस तरह की चीजें खाते हैं तो इनमें बड़ा टेस्ट होता है। तो टेस्ट बेसिकली ये केमिकल के जरिए बनाया जाता है, मुख्तलिफ केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हमें जो खाने के अंदर जो है वो क्लीनिंग ईटिंग को अडॉप्ट करना होगा। और दूसरे नंबर पे बैलेंस डाइट, मुतवाजन खुराक खानी है हमने। बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि हम जितनी हमारी बॉडी की ज़रूरत है, मतलब एक होता है खाना और एक होता है ठूंसना, मतलब हम ओवर जब ईटिंग करते हैं उसके नतीजे में बॉडी जो है
मतलब वो डिसऑर्डर, बॉडी का मेटाबॉलिज्म खराब होता है, तो हमारी बॉडी की जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक खाएंगे तो हमारी बॉडी जो है वो सही तरीके से बेहतर होगी और छी का लेवल बढ़ेगा। ब्रेकफास्ट हाफ एन आवर बिफोर सनराइज, ये कहते हैं कि अगर आप सूरज चढ़ने के आधा घंटा पहले नाश्ता करते हैं तो उस टाइम छी जो है आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ब्रेकफास्ट जो है, ब्रेकफास्ट हमें आधा घंटा जो है वो पहले करना चाहिए सूरज चढ़ने के साथ। अगर हम देखें तो हम साल में सिर्फ एक दफा जो है अपनी बॉडी की जो छी है उसको खुराक देते हैं। वो कौन सा महीना है? वो रमजान का महीना है। रमजान में जब हम सहरी करते हैं तो उस टाइम हमारी बॉडी को सही तरीके से छी को जो है एम्पावर हम कर रहे होते हैं। अगर हम, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस टाइम हम क्या कैसे नाश्ता करें, तो उसका एक सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। मतलब आप अगर रोटी पराठा या इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो वो अगर कहते हैं कि मैं इस तरह अभी इस टाइम इतना हैवी तो नहीं ले सकता, करूँ क्या? तो इस दौरान आप क्या करें कि सनराइज के साथ नमाज पढ़ने के बाद आप जो है ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर लें। आप ड्राई फ्रूट ले लें, आप काजू ले लें, बादाम ले लें, किशमिश ले लें, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है आप खजूरें ले लें और साथ दूध का एक कप ले लें, एक बॉयल एग ले लें। इस तरीके से आप इसको छोटा सा एक नाश्ता बना के इस टाइम कर लें ताकि बॉडी को न्यूट्रिएंट सही मिल जाए। अब दूसरे नंबर पे, स्पेंड योर मैक्सिमम टाइम इन नेचुरल एनवायरनमेंट। ज्यादातर जो टाइम है वो आप जो है इन नेचुरल एनवायरनमेंट में गुजारें। अब देखें हम, मतलब अगर मैं शहरों की बात करूं तो शहरों के अंदर ऑक्सीजन का लेवल डिस्टर्ब है। फिर हमारे घर ऐसे बनाए गए हैं चूंकि हमारे घर प्लानिंग के बगैर बनते हैं। मतलब हम घरों को बनाते हैं, मतलब शहरों में तो घर ऐसे बने हुए हैं कि मतलब वेंटिलेशन का तो नामो निशान को नहीं होता, तो उसके नतीजे में हेल्थ खराब हो रही होती है। तो घर के अंदर वेंटिलेशन जो है वो लाजमी होनी चाहिए। मतलब खिड़कियां कहाँ रखनी है, रोशनदान होने चाहिए, घर के अंदर रोशनी आनी चाहिए, पूरे घर में रोशनी आनी चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए। तो इस तरीके से जब घर का आपका मतलब स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि हवा का गुजर और रोशनी का गुजर है, तो उसके नतीजे में भी आपकी जो छी है वो अच्छी होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद कीप अवे फ्रॉम रेडिएशन। रेडिएशन से हमें दूर रहना चाहिए। अब रेडिएशन चूंकि एक ऐसा मसला है कि इससे हम दूर नहीं रह सकते क्योंकि हमारे पास मोबाइल हैं, फिर सैटेलाइट हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका है कि आप तमाम जो लोग हैं वो अपनी कंपनी का ब्रेसलेट इस्तेमाल करें। जो हमारा टी एनर्जी ब्रेसलेट है उसको लाजमी आप इस्तेमाल करें। मतलब जेंट्स के लिए अलग है और जो फीमेल हमारे उनके लिए अलग है। तो आप जो है ब्रेसलेट तमाम लोग लाजमी यूज करें। ये बहुत ही शानदार चीज है रेडिएशन को रोकने के लिए। तो ये थी जी छी के बारे में हमने बात की यहाँ तक। तो क्या ख्याल है जी, छी आपको क्लियर हुई जी? छी के बारे में कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ? जी सर। ओके जी। अब ना छी को आप छी पे वर्किंग करें, तमाम दोस्त अपनी फैमिली की छी पे वर्किंग करें, अपनी छी पे वर्किंग करें। जब आपके पास एक नया बंदा आता है, क्लाइंट आता है, तो उसकी छी पे वर्किंग करें, उसको बताएं कि छी कौन सी चीज़ों से खराब होती है और कौन सी चीज़ों से ठीक होती है, जो आपको मैंने बता दी। जितनी अच्छी छी होगी तो बंदे की हेल्थ इतनी अच्छी होगी। यहाँ तक तो मैंने आपके सामने शेयर किया छी के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे चूंकि हमारे पास सिर्फ रह गए हैं 2 मिनट, तो 2 मिनट में जो है हम जो है थोड़ा सा इसी पे डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम अगला सेशन जब लेंगे तो अगली स्लाइड की तरफ चलेंगे। इस वक्त चूंकि पूरी दुनिया के अंदर 3 प्रॉब्लम है। पहले मैंने बताया था एक्सरसाइज का प्रॉब्लम, एक्सरसाइज हम नहीं कर रहे। दूसरा डाइट का प्रॉब्लम है और तीसरे नंबर पे जो प्रॉब्लम है वो इमोशंस का प्रॉब्लम है। मतलब हर बंदा मेंटली सोशल मीडिया की स्पेशल वजह से मेंटली अपसेट है। मतलब हम इतने इन्वॉल्व हैं सोशल मीडिया के अंदर, तो सोशल मीडिया पे समटाइम ऐसी वीडियोस हैं, ऐसे मतलब चीज़ें आ रही होती हैं कि जो इंसान के इमोशंस को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। और इन तीनों चीज़ों का डायरेक्टली जो इफेक्ट पड़ता है वो छी के ऊपर पड़ता है। छी को ये डिस्टर्ब करती हैं। तो आज आप अगर देखें जितने मतलब गाँव के लोग होंगे
मतलब आप गांव में ऐसे बंदे को देखें जो जमींदार है, जमीन मतलब खेती बाड़ी करता है, और उसकी अगर छी देखेंगे तो बहुत अच्छी होगी। मतलब जो बंदा एक नेचुरल माहौल के अंदर रहता है। इसी के साथ साथ आप देखें, अगर देखा जाए ना, तो पहले नंबर पे जो छी में आते हैं तो अफगानी लोग हैं, जो अफगानी प्योर जो मतलब वहां पे नेचुरल चीजें खाते हैं, उनकी छी बहुत अच्छी थी पहले। फिर दूसरे नंबर पे पठानों की छी थी, क्योंकि अभी तो मतलब हमारा कल्चर ऐसा हो चुका है। मतलब फिर तीसरे नंबर पे पंजाबियों की छी आती थी। लेकिन अब ओवरऑल देखा जाए, मैंने बहुत सारे पठानों की भी छी देखी है, वो भी डिस्टर्ब है, मतलब छी उनकी अच्छी नहीं है इतनी। इसी के साथ साथ मतलब क्योंकि हम बहुत ज्यादा जो है वो मतलब होटलिंग करते हैं, होटलों की वजह से जो है छी वो डिस्टर्ब होती है। इसके साथ साथ जो छी है, अगर आप देखें तो इस वक्त छी जो है, छी को बेहतर करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर डाइट के अंदर आप जाते हैं तो डाइट हमारा देखें, आप 11 बजे हम उठते हैं, 11-12 बजे उठते हैं, उस टाइम हम नाश्ता कर रहे होते हैं, और हम मैदे के ऊपर और छी के ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं, और सुबह जब इसको हमने न्यूट्रिएंट्स देने होते हैं उस वक्त ये खाली होती है। और हम उसका ऐसे ही है कि हम जो है 11 बजे जब नाश्ता करते हैं, इसका ऐसे ही है कि हम जो है मैदे में भूसा भर रहे हैं और मैदे के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपकी तरतीब बताई है कि आप अर्ली इन दी मॉर्निंग जो है वो ड्राई फ्रूट ले लें और फल ले लें। मतलब मेरा अपनी यही रूटीन है। मैं सुबह जो है पहले भी ये रूटीन थी मेरी, और अभी भी मैंने जब मेरे ये पीछे चूंकि हेल्थ का थोड़ा सा इश्यू हुआ, उसके बाद भी प्रॉपर मैंने अभी दोबारा रूटीन बनी और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट आए। मतलब आप अभी कल से अगर करें ना, सुबह आप नमाज पढ़ने के बाद आप ले लें ड्राई फ्रूट ले लें, एक साथ सेब भी ले लें, एप्पल भी ले लें, और साथ आप बॉयल एग ले लें और दूध ले लें। तो ये मतलब काजू ले लें, बादाम ले लें,